हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ नया होता है अनुपमा के आज के सीरियल में और क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और कॉमेंट्स करके हमें अपनी राय जो है वो सीरियल के लिए ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा जो है वो कस्टमर का वेट कर रही होती है और वहीं पर आशा भवन के लोग भी जो है वो उनका वेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अभी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता और ना ही कोई आया हुआ होता है। तो इस वजह से बापूजी कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक कस्टमर आ गया ना उसके बाद तो यहाँ पर लाइन लग जाएगी। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहने लगती है कि बिजनेस का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि सब्र करना। बहुत बड़े गुजराती बिजनेसमैन से सीखा था। और वहाँ पर सागर भी कहता हुआ नजर आता है कि अगर एक ग्राहक आएगा ना तो वो अपने साथ 10 ग्राहक और लेकर आएगा। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि सभी वहाँ पर सागर, बाला काका और बाबूजी जो है वो सभी लोग ये कहने लगते हैं कि देखना एक दिन हमारा काम बहुत ज्यादा चलेगा। फिर बाला काका कहते हैं कि मुझे पता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी का टैक्स भर नहीं पा रहे हैं और हमारे आश्रम के कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए तुमको ये सब काम करना पड़ रहा है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमने ये खाने का ठेला लगाया, लेकिन जब हमारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा तो हम इससे भी बड़ी दुकान खोलेंगे। और तभी हम सागर को देखते हैं जो कि पैम्पलेट्स बांटने की बातें कर रहा होता है और आस पड़ोस के लोगों को भी पता करने की बातें कर रहा होता है, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर हमने एक फूड स्टॉल खोला हुआ है। और तभी वहाँ पर अनुज भी कहता हुआ नजर आता है कि इसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर एक फूड स्टॉल खुला हुआ है और ये बहुत अच्छा खाना देते हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और फिर सागर और अनुज इस रसोई की पब्लिसिटी करने के लिए आस पड़ोस में चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो मनी मन के अंदर सोचती रहती है कि वैसे तो मुझे पता है कि वनराज की फैमिली में कोई भी इस काम से लेकर खुश नहीं है, लेकिन यहाँ पर मीनू और केंजल और टीटू तो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो वो क्यों नहीं आया मुझे देखने के लिए यहाँ पे। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि तोशु और पाखी जो है वो वनराज के कान भर रहे होते हैं और वहीं पर कहने लगती है पाखी कि हमें पता है कि आप हमें अच्छा नहीं मानते और हम आपके लिए नालायक से बच्चे हैं, लेकिन हम जो भी हैं आपके सामने हैं, आपके पीठ पीछे नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि मीनू और टीटू जो हैं ये दोनों के दोनों दो चेहरे वाले हैं, ये आपके आगे कुछ और बनते हैं और पीठ पीछे कुछ और बनते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सागर और मीनू के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है और ये इसीलिए बार बार उधर जाते रहते हैं। मैंने कल रात इनको इशारे करते हुए भी देखा था। फिर वो पाखी जो है वो फिर कहने लगती है कि मैंने भी तो ये सब हरकतें की हैं, इशारे किए हैं, तो मुझे इन सब के बारे में बहुत ज्यादा पता है। और तभी वहाँ पर वनराज जो है वो भड़क जाता है और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कहती रहती हो, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो सोच समझ के बात क्या करो। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि शर्म वरम छोड़िए पापा, अब बात जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपको कुछ ना कुछ तो अब कदम उठाना ही होगा और अब छोटी मोटी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। मम्मी जी ने एक एक करके सब लोगों को आपसे छीन लिया है। पहले उन्होंने बापूजी को छीन लिया, फिर केंजल तो उनकी अंधभक्त है ही, फिर टीटू भी उधर ही देखता रहता है और मीनू जो है वो भी मम्मी की बातें सुनती रहती है। और अब उन्होंने आलिशान घर के आगे ठेला भी लगा दिया। अब वो हमारी इज्जत के पकौड़े तलेगी और रोज बांटेगी। आपको इसे रोकना होगा और इसे रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही होगा। यहाँ पर पाखी और तोशु जो है वनराज के कान जो है वो जबरदस्त तरीके से भरते हुए नजर आते हैं। और तभी हमें दूसरी तरफ इंदिरा जी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी बहुत टेंशन में होती है और अनुपमा से कह रही होती है कि अनुपमा, तुमने इतना सारा ज्यादा खाना बना दिया है और अगर हमारा कोई भी खाना जो है वो खाएगा नहीं और कोई यहाँ पर आएगा नहीं तो इतना सारा खाना तो वेस्ट हो जाएगा। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, खाना वेस्ट नहीं जाएगा, हम आश्रम में इतने लोग हैं तो इतना खाना तो हम सभी लोग खा जाएंगे। और फिर बापूजी भी इनकी बातें सुनकर कहने लगते हैं कि तुम उल्टा क्यों सोच रही हो, और अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा ना। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि मेरे लिए टेंशन मत लो, तुम अपना अपना काम करो और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। और तभी हमें दूसरी तरफ सागर और अनुज को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मार्केट जाते हैं और लोगों को वहाँ पर डिफरेंट लोगों को जो है पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खाना बनता है और एक अच्छे खाने की फूड स्टॉल है, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और वहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वहीं पर हम अनुज को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक औरत को बताता हुआ नजर आता है कि देखिए हमने यहाँ पर एक रसोई खोली है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे ऑयल का यूज़ किया जाता है और माँ के घर जैसा खाना मिलता है और ऊपर से इस खाने को एक माँ ही बना रही है जिससे कि आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील आएगी और ये हाइजीनिक भी है और बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से बताकर जो है उन्हें समझा रहा होता है। और तभी वो सागर जो होता है वो अनुज को इस तरीके से बातें करते हुए देख लेता है और कहने लगता है कि चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अनुज अपने पुराने मूड में वापस आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम वहाँ पर देखते हैं कि आद्या है, उसकी जो नई मॉम है जिन्होंने उन्हें वहाँ पर घर में बंधक बना के रखा है, वह उसी मार्केट में आ जाती है और आद्या की कुछ तस्वीरें लेकर वो सोच रही होती है कि मैं कुछ तस्वीरों को बड़ी फ्रेम में लगवा कर घर पे रखूंगी, और इसीलिए वो भी उसी मार्केट में आई हुई होती है जहाँ पर अनुज और सागर जो है वो पैम्पलेट्स बांट रहे होते हैं। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो अपने स्टॉल पर काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर मीनू, किंजल और टीटू जो है अपनी बालकनी में आकर अनुपमा को ऑल द बेस्ट कहते हुए नजर आते हैं और अनुपमा भी जो है उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी वहाँ पर नंदिता की नज़र जो है वो टीटू पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सैड हो जाती है और क्योंकि उन्हें कल की लड़ाई की बातें जो है वो याद आ रही होती है। और यहाँ पर अनुपमा को कल की लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और यहीं पर अनुपमा जो है वो नंदिता को देखती है कि वो दोनों के दोनों सैड हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा सोच रही होती है कि वहाँ पर सागर आने लगता है और कहने लगता है कि मुझे और थोड़े टेम्पलेट्स दे दो और मैं बांट के आऊँगा, और जिससे कि हमारी पब्लिसिटी होगी। और अभी वहीं पर एकदम से सागर की नज़र मीनू पर जाती है और वो उसको देखकर एकदम से उसकी हंसी उड़ जाती है और इन दोनों को अजीब सी हरकतें करते हुए देखकर अनुपमा को शक होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और फिर वहीं पर सागर जो है वो जाने लगता है, तो अनुपमा जो है वो अनुज का ध्यान रखने के लिए भी कहती हुई नजर आती है सागर को। और तभी हमें एक आदमी को दिखाते हैं जहाँ पर अनुपमा के पास टिफिन लेकर आता है और उसे देता है और कहता है कि कॉलेज के डीन ने भेजा है, आप वहाँ पर भूल आए थे। और ये वही टिफिन है जिसके अंदर आद्या ने अपनी मम्मी के लिए एक पर्ची में मैसेज लिखकर डाला हुआ होता है और अनुपमा उसे ले लेती है और उसको लगता है कि इसके अंदर वजन है और कुछ ना कुछ तो होगा। और तभी अनुपमा जो है वो उस टिफिन को खोल के देखती है तो वहाँ पर उसके अंदर उसे चॉकलेट्स मिलती है, तो एक डब्बे की चॉकलेट्स तो वो बच्चों पर बांट देती है और जिस डब्बे पे लेटर होता है उसे वो खोल के देखती है तो उसे दिखता है कि उसके अंदर चॉकलेट लगी हुई होती है, जिसकी वजह से उसको मैसेज में समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके अंदर लिखा क्या है। और तभी वो उस पर्ची को निकालकर साइड में रख देती है क्योंकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो साफ करके भी देखती है लेकिन चॉकलेट जो है वो हटती नहीं है और सब कुछ जो है वो मैसअप हो जाता है, जिसकी वजह से अनुपमा जो है उस पर्ची को साइड में रख देती है। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुज को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पैम्पलेट्स बांट रहा होता है और वहीं पर आद्या की नई मॉम भी जो है वो आद्या की पिक्चर्स वगैरह लेकर फ्रेम की बातें कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि आद्या की मॉम जैसे ही वहाँ से जाती है तो उसकी जो चाबी होती है वो वहीं पर छूट जाती है, जिसे अनुज उठाकर जो है उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ नजर आता है और उसे देने के लिए जो है वो उनके घर तक पहुँच जाता है। और तभी हमें आद्या को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रही होती है कि अब तक तो मम्मी को पर्ची मिल गई होगी और उन्होंने चिट पढ़ भी ली होगी और वो मुझे यहाँ से आके लेकर चली जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि आद्या के जो नई मम्मी पापा हैं वो आते हैं और आद्या जो है वो उनसे पूछती हुई नज़र आती है कि आपने टिफ़िन दे दिया, तो वो कहते हैं कि हाँ अब तक तो टिफ़िन मिल भी गया होगा उनको। और फिर हम देखते हैं कि आद्या की जो नई मॉम है वो आद्या के लिए कुछ जलेबियाँ लेकर आई हुई होती है और उसे कहती है कि बेटा खा के देखो, बहुत टेस्टी है। और तभी उसकी मम्मी जो है वो उसको टेस्ट करने के लिए कहती हुई नज़र आती है, तो यहाँ पर आद्या जो है वो कहने लगती है कि देखो मम्मी, मुझे मीठा पसंद नहीं है और मैं स्वीट्स नहीं खाती। तो तभी उसकी मम्मी कहने लगती है कि उस दिन जब अनुपमा ने जो मिठाई बनाई थी वो तो तुमने बहुत ही खुशी खुशी खाई थी, तो ये क्यों नहीं खा रही हो, टेस्ट करके देखो। और वो जो है आद्या के साथ जबरदस्ती करते हुए नजर आती है और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो चिढ़कर जो है कहने लगती है कि मुझे नहीं खानी, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, और कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर घुटन होती है। और फिर एकदम से वो गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है और ये चीज़ देखकर जो है उसकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है और अपसेट हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर जो है वो ड्रामे शुरू कर देती है कि मैंने ऐसा क्या किया और मैं उसको इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी और आद्या वहाँ से गुस्से से चली गई। और तभी उसका पिता जो है वो कहने लगता है कि तुम अपनी बच्ची के साथ बहुत ज़बरदस्ती कर रही हो, तुम उसको ऐसे नहीं रख सकती, अगर तुम उसे ऐसे कैद में रखोगी तो वो चिढ़ेगी ही, और अगर तुम उसे आज़ादी दोगी तभी वो तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह पाएगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, अगर उसने ऐसा किया तो मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगी, और वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती है। लेकिन उसका पति जो है वो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करती और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आद्या जो है वो वहाँ से अपना बैग लेकर आती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती हुई नजर आती है और कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ से मैं जा रही हूँ। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है कि उसकी मॉम एकदम से चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें घर से बाहर जाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और तुम्हें पुलिस जो है फिर से अमेरिका भेज देगी। और ये सुनकर आद्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती
है और कहने लगती है कि अगर मैं अमेरिका चले गई तो फिर मैं अपने मम्मी पापा को कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। और ये सोचकर जो है वो दोबारा से घर के अंदर चली जाती है। और तभी हमें बाहर जो है वो अनुज को दिखाया जाता है, जो कि चाबी वापस करने के लिए उनके घर तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वो बेल बजाता है तो उसके मम्मी पापा बाहर आते हैं और वहीं पर वो उन्हें चाबी लौटाते हुए नजर आता है और उनको टेम्पलेट्स भी देता है और कहता हुआ नजर आता है कि हमने जो है एक स्टार्टअप नया खड़ा किया है, एक फूड स्टॉल खोला है और आप भी जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा हाइजीनिक खाना मिलता है, तो आप यहाँ पर जरूर आना अपनी फैमिली के साथ। और जैसे ही वहाँ से अनुज जाने वाला होता है कि उसे पेपर पर जो है एक माँ बेटे की ड्राइंग दिखती है और जिसे देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो दोस्तों आज का एपिसोड इसी तरह से खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को आज का ये सीरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आध्या की चिट्ठी जो है वो अनुपमा जो है वो पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, हमें कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।